वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं हूँ इंडिया के स्विट्ज़रलैंड कहे जाने वाले खूबसूरत से शहर में, जो कि है कश्मीर। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही लैंड किया है श्रीनगर एयरपोर्ट में। तो फ़्लाइट से निकलते ही सबसे पहले मुझे थोड़ा जो अलग लगा वो ये था कि बहुत सारी आर्मी खड़ी थी वहाँ पे, क्योंकि ये आर्मी बेस्ड एयरपोर्ट भी है और सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा थी अंदर। फिर क्योंकि हम लोग दिल्ली से आए हैं, अभी मुझे लगता है सारी फ़्लाइट्स का ही चेकिंग हो रही होगी, बट अभी हमारा कोरोना टेस्ट भी हुआ है। और फिर बाहर निकल के हमने प्रीपेड टैक्सी कर ली है टनमर्ग के लिए और हम लोग जा रहे हैं सीधा गुलमर्ग। तो हम 1700 पे कर रहे हैं, कोई भी नहीं है इस कैब में, सिर्फ मैं और शिखर हैं अभी। तो अगर आप लोगों को कुछ शेयरिंग वगैरह मिलता है तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। हमने ट्राई किया, एक दो लोगों से पूछा, बट उनकी डेस्टिनेशन कहीं और की थी। तो अभी टनमर्ग पहुंच के हम लोग दूसरी कैब करेंगे और शेयरिंग कैब होगी वो। हमें बताया गया है कि 50 या फिर 100 रुपीज़ ही लगेंगे, फिर ज़्यादा नहीं लगेंगे। वहाँ से फिर 13-14 किलोमीटर्स रह जाता है गुलमर्ग, और वहाँ से शायद हमें बर्फ़ दिखनी शुरू हो जाए, क्योंकि वहीं से फिर जो कैब लेंगे वो 4x4 की होती है। तो आई होप कि वहाँ से बर्फ़ दिखने लग जाए, क्योंकि मैं हूँ पहाड़ी, बट मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही स्नोफॉल एंजॉय किया है, वो भी बचपन में जब मैं 4th या 5th क्लास में होंगी। और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। प्लेन से भी जब हम आ रहे थे तो जो व्यू था वो बहुत सुंदर लग रहा था, पूरे पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए थे। तो वो देख करके तो मुझे और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई कि चलो इस बार जो बर्फ़ देखने का सपना था वो मेरा पूरा हो जाएगा। तो अभी तक रास्ते में मैंने जो नोटिस किया है वो ये कि हूँ तो मैं भी पहाड़ी, लेकिन उत्तराखंड में भी मैंने इस तरीके के घर नहीं देखे हैं। तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं घर, और रास्ते भर की जो सीनरी थी वो बहुत सुंदर थी। तो अब हमने ऑर्डर कर दी है चाय और मैगी। तो देखते हैं अब आगे की जर्नी कैसे रहती है, और सब कुछ मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। अभी हम लोग रुके हैं एक जगह राजा ढाबा में, प्योर वेजिटेरियन, और फिर हम निकलते हैं आगे की तरफ। तो पहुंच गई हूँ मैं टनमर्ग, और चारों तरफ यहाँ पे स्नो ही स्नो है। बहुत खूबसूरत टाउन है ये, और इसको देख करके मुझे नैनीताल की याद आ गई, क्योंकि वो एक मेमोरीज़ है मेरी स्नो वाली। तो अब फिगर आउट ये करना है कि यहाँ से आगे गुलमर्ग तक के लिए हमें जो कैब मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी। है एक्चुअली ये टैक्सी स्टैंड, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और डायरेक्ट होटल तक की लेंगे अगर, तो वो हमें पड़ेगी लगभग 800 रुपये की। और अगर हम लोग शेयरिंग वाली लेते हैं तो वो हमें कहीं थोड़ा पहले उतार देंगे, वहाँ से 5-4 किलोमीटर्स हमें वॉक करके जाना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा पूछ रहे हैं हम इधर इधर लोगों से, और जैसे कुछ फाइनल होता है मैं आपको अपडेट देती हूँ। तो अभी इन टायर्स में चेन लग गई है, क्योंकि आगे स्नो है, वरना फिर ये स्किड करती है आगे। तो अभी इसमें भी लगेगा। तो फाइनली हमने एक शेयरिंग कैब ले ली, जिसके लिए हम दोनों का पे कर रहे हैं 500 रुपीज़। तो जनरली क्या होता है, गुलमर्ग टैक्सी स्टैंड तक अगर आप कैब करो टनमर्ग से, तो उसके लिए आपको सिर्फ 50 रुपीज़ पर हेड ही पे करना होता है। पर क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हैवी स्नो है हर जगह, और लगेज के साथ 1 किलोमीटर टैक्सी स्टैंड गुलमर्ग से वॉक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फिर हमने थोड़ा एक्स्ट्रा दे करके अपने होटल तक की ही कैब कर ली है।
तो हमारे कैब ड्राइवर ने सिर्फ एक ही टायर पे चेन लगाई थी। टनमर्ग से गुलमर्ग आते हुए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन हमारा रिजॉर्ट गुलमर्ग में थोड़ी हाइट पे था जहाँ पे स्नो भी ज़्यादा थी, इसलिए हमारी गाड़ी स्किड करने लग गई। और ये देख कर के लोकल हमारी हेल्प करने के लिए पहुँच गए। और फाइनली 2-3 अटेम्प्ट के बाद हमारे ड्राइवर ने हमें सही सलामत हमारे रिजॉर्ट में पहुंचा ही दिया। तो फाइनली हम लोग ग्रैंड मुमताज़ पहुंच गए हैं और मेरे पीछे जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये है हमारा होटल फॉर 2 नाइट्स और इसके आसपास काफ़ी सारे होटल्स हैं। तो अभी चेक इन करके फिर मैं आपको इस प्रॉपर्टी का टूर देती हूँ। तो ये मेरे पीछे से है गंडोला राइड के लिए टिकट काउंटर और हम पर पर्सन पे कर रहे हैं 740 रुपीज़ और बहुत लकी हैं हम टाइम से पहुंच गए। अभी मेरे को आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत लंबी स्टोरी है तो अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। तो हम लोग अभी आए हैं फ़ेज़ 1 में और फ़ेज़ 2 भी है, ऊपर जाती है, लेकिन हमें थोड़ा लेट हो गया और चारों तरफ सिर्फ स्नो ही स्नो है। तो सुंदर लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको। और अब हमें करनी है एक्टिविटीज़, तो स्की की पहले बार्गिन करते हैं। भारी पड़ा सर 2021 ये बहुत बहुत शुभ हो पूरे मुल्क के लोगों पे, सबके लिए। हाँ, जी हम चाहते हैं कि इस कोरोना वायरस ने ऐसा पूरा दुनिया को डरा के रखा है, कोई कहीं नहीं हिल रहा था। सही बात है। अब 2021 ऐसा निकले कि लोग खुशहाली की लोग खुश हो जाए। सही बात है। कुछ नया ट्राई कर रही हूँ आज, पता नहीं कितनी बार गिरूंगी। और भैया का कहना है कि मैं 10 मिनट में हो जाऊंगी परफेक्ट। यस 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 शवा योर नजर शवा गुबरा शवा नजर शाबाश। देखना पड़ता है बैलून साहब का कैसा है, लेकिन अच्छा ही है। धीरे धीरे पीछे से स्पीड मार, हाँ पीछे से आहिस्ता है। सो गाइज़, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सीधे बर्फ़ के पहाड़ों से मैं यहाँ कहाँ पहुँच गई हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ पूरी स्टोरी। तो हुआ ये, हम लोगों ने 2 नाइट्स के लिए गुलमर्ग में होटल बुक कर रखा था
और प्रीपेड बुकिंग थी, पेमेंट हो चुकी थी। ग्रैंड मुमताज़ उस होटल का नाम है। पर जब हमने चेक इन किया तो पता चला हमारे नाम की कोई बुकिंग ही नहीं है वहाँ पे। और फिर हमने एक्चुअली बुक किया था मेक माई ट्रिप से। फिर हमने उनको कॉल किया तो वो लोग भी बहुत रूड थे और उन्होंने अच्छे से बात नहीं करी काफ़ी कुछ बोलने के बाद। और एक्चुअली 31 की नाइट थी उस दिन जब हम पहुँचे थे, तो बहुत कम्युनिकेशन हुआ। 2-3 घंटे हमने होटल में ही वेस्ट कर दिए। सोचा था कुछ और था बट हुआ कुछ और वहाँ जाके। फिर उन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए, या तो फिर हम कहीं और बुक कर ले। गुलमर्ग पूरा फुल था 31 दिसंबर को। तो उन्होंने हमें ऑप्शन दिया कि आप टनमर्ग में ढूंढ लो, अगर आप चाहते हो तो हम वहाँ पे कुछ अरेंज कर देते हैं। बट अगेन हमने जो होटल बुक किया था वो थोड़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी। आप चाहे तो सर्च कर सकते हो ऑनलाइन या गूगल कर सकते हो। तो वो हमें उसके कंपैरिजन उतने कुछ अच्छे होटल्स नहीं दे रहे थे, ऑफ़र नहीं कर रहे थे। और साथ में उन्होंने सेकंड ऑप्शन दे दिया हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप चाहो तो अपने पूरे पैसे रिफ़ंड करवा सकते हो और उसमें आपको 5 to 10 डेज़ लगेंगे रिफ़ंड आने में। तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इतने 3 घंटे हमने एटलीस्ट होटल में वेस्ट करे। फिर 3:30 के आसपास गंडोला राइड भी बंद हो जाती है। हम 3:15 में सब कुछ कैंसिल वगैरह करके निकले हमारे होटल से। हमने सोचा चलो ठीक है, दिन वेस्ट नहीं करते हैं, एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम है हमारे पास तो हम लोग घूम लेते हैं थोड़ा गुलमर्ग में ही, एटलीस्ट फेज़ 1 तक चले जाते हैं। फिर 10 मिनट के अंदर फटाफट हमें एक गाइड भैया मिले, उन्होंने हमें फटाफट से एंट्री दिलवाई। हम फेज़ 1 में गए, थोड़ा हमने एंजॉय किया वहाँ पे। फिर जैसे ही सनसेट होने वाला होता है ना, जैसे ही मतलब माउंटेन से सन चला जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है, बहुत ठंडा। हम लोग जब होटल से निकले थे, हम लोग दिल्ली से जिन कपड़ों में आए थे, हमारे पास चेंज करने का भी टाइम नहीं रहा। हम इतने टेंशन में थे कि कहाँ होटल मिलेगा, कहाँ स्टे करेंगे, हमने कुछ नहीं सोचा। और हमारे दिमाग में था कि 3:30 बजे गंडोला राइड बंद हो जाएगी, उससे पहले पहले हमें स्टेशन पहुँचना है। तो हमने कुछ चेंज नहीं किया, हम जिन कपड़ों में थे उन्हीं कपड़ों में हम सीधे पहुँच गए ऊपर फेज़ 1 में। वहाँ पे 10 मिनट के बाद हमें ऐसा ठंडा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। थोड़ी देर हमने फिर भी, और वहाँ यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, इन्होंने हमें अपने ग्लव्स दिए, अपने जैकेट्स दी, थोड़ा उन्होंने बोला कि अब यहाँ तक आए हो तो एंजॉय कर लो। उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है अब हो गया बस। आधा घंटा या 45 मिनट्स हमने वहाँ पे थोड़ा घूमा भी क्या, निकलते ही बस की करी हम लोगों ने और फिर हम लोग आ गए। तो फिर हमारा डिसाइड हुआ एक और किसी से, उन्होंने हमें हाउस बोट का ऑफ़र दिया। उन्होंने बोला कि मैं आपको 3 नाइट्स का पैकेज बना के देता हूँ, उसमें आपका ब्रेकफास्ट और लंच इंक्लूडेड होगा, आपको हाउस बोट होगी, आप उसमें स्टे करोगे और हमारी जो अट्रैक्शंस के लिए कैब होती है, कैब की बुकिंग आना जाना। तो उन्होंने हमें बोला कि आप पहलगांव जा सकते हो, आप सोनमर्ग जा सकते हो। बट अगेन क्योंकि हमने गुलमर्ग इन्जॉय नहीं किया था तो हमारे दिमाग में था कि नहीं, हम गुलमर्ग पहले इन्जॉय करेंगे और हम सोनमर्ग नहीं जाएंगे। तो कल हम लोग गए थे पहलगांव और अब आज हम लोग जाएंगे फिर से गुलमर्ग। तो ये पूरी स्टोरी थी। और जो हमारा पैकेज बना है वो बना है 14,000 का फॉर 2 पैक्स, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, डिनर, हाउस बोट का स्टे, कैब से आना जाना गुलमर्ग तक और वापस आना, फिर कल पहलगांव तक जाना, वापस आना, फिर कल हमारा एयरपोर्ट ड्रॉप होगा वो भी। तो ये सब कुछ फिर उन्होंने पैकेज बना के दिया और ऑलमोस्ट सेम पड़ा, क्योंकि अगर हमने 2 नाइट्स का जो होटल गुलमर्ग में किया था उसके लिए मैंने पे किए थे 6,700 रुपीज़ फॉर 2 नाइट्स, क्योंकि 31 का टाइम था तो बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी थी सारी चीज़ें। और फिर हमें एक और दिन के लिए या श्रीनगर में या हाउस बोट जो भी करना होता उसके लिए भी अलग से 2-2.5 हज़ार तो लगते आराम से, क्योंकि ये अभी पीक टाइम चल रहा था न्यू ईयर वाला। तो फिर हमने जो भी कैलकुलेशन करी, और ये सारी बुकिंग थी हमारी विदाउट ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो फिर जब हमने कैलकुलेशन करी तो हमें सही पड़ा और एक नया एक्सपीरियंस है हाउस बोट में रहने का। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, वियतनाम में भी मैंने एक क्रूज़ में स्टे किया था। क्रूज़ नहीं, मतलब एक हाउस बोट टाइप का था, थोड़ा बड़ा था। और फिर मैं केरला गई थी, वहाँ पे भी मैंने हाउस बोट का एक्सपीरियंस किया था। तो ये सारी चीज़ें मुझे कुछ नया लगता है और अच्छा हुआ ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई, क्योंकि अब हम जिस जगह में स्टे कर रहे हैं बहुत अच्छी है। शायद ही हमें ये एक्सपीरियंस वहाँ मिलता। और गुलमर्ग अगर आप लोग नहीं रुकना चाहते हो तो मैं आपको उसके लिए भी बता दूं कि आप लोग को गुलमर्ग में स्टे करने की भी ज़रूरत नहीं है। 1 डे ट्रिप करिए आप श्रीनगर से, इट्स मोर देन इनफ। अर्ली मॉर्निंग जाइए, पूरा दिन स्टे कर घूमिए वहाँ पे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे। आज मैं जाऊँगी फिर से
वीडियो बनाऊंगी, आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो ये थी हमारी होल स्टोरी। जो मेरा पार्ट 2 आएगा उसको देखने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा हैंडल है ट्रैवल पब्लिश। उसमें मैं छोटी छोटी स्टोरीज़ पोस्ट करती रहती हूँ और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है जो मेरे से मिस हो जाती है वो मैं वहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ। और हाउस बोट की भी वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी मेरे चैनल पे, तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।